तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा अब जो विषय है वो है सिंगला का हिसाब आप लाजवाब। संदर्भ ये है कि विजय सिंगला आज से 3 दिन पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की सरकार में जिम्मेदार मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य महकमे को संभालते थे। उन्होंने 28 मार्च को एक बयान दिया था जिसमें यह कहा था कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा उन्होंने था, बर्दाश्त उनके मुख्यमंत्री ने किया। भगवंत मान ने 24 मई 2022 को इतिहास रच दिया और रचा इस रूप में कि उन्होंने विजय सिंगला को अपने मंत्रिमंडल से यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि उनके पास इस बात के पुष्ट प्रमाण है कि इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में कमीशन खोरी करने की कोशिश की, कमीशन मांगा सप्लायर के माध्यम से, और इसके चलते इन्हें बर्खास्त किया जाता है। और बर्खास्तगी की कार्रवाई केवल नहीं की गई, साथ ही पुलिस को भी मामला दिया गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। 27 मई तक रिमांड पर है। आजाद हिंदुस्तान के अंतर्गत यह अपने आप में अनूठा किस्म का मामला है। हमारे देश में पहले इतिहास इस प्रकार का जरूर रहा कि मंत्री पर कुछ आरोप लगे और उस मंत्री ने उन आरोपों की जद में आने के बाद नैतिकता के आधार पर अपना त्यागपत्र प्रस्तावित किया और सरकार के मुखिया ने उन्हें स्वीकार कर लिया। बाद में ये चलन बदला। अब आरोप लगते हैं बेशर्मी की तरीके से। शब्द पर किसी को ऐतराज हो सकता है, लेकिन सच यही है, लोग किसी किस्म के इस्तीफे को तो छोड़िए, उसमें शर्मिंदगी का भी एहसास नहीं लेते हैं। अभी हाल ही के मामलों में देखा जाए तो अचरज हो सकता है कि नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं, इस समय जेल की सीखचों के अंदर हैं और जेल में रहते हुए उन्हें महीनों हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनका दर्जा मंत्री के तौर पर सरकार में लिखा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो एक नई उम्मीद के तौर पर एक दशक पहले अस्तित्व में आई, क्या वाकई राजनीति में एक नव प्रेरणा का कारण बन रही है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रामविलास शर्मा जी हैं, हरियाणा प्रदेश भाजपा के दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं, खांटी भाजपाई हैं, स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जो संस्कारों के लिए ख्यात है, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ में रविंदर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही हमारे साथ एकराम संधू जी हैं, जो प्रवक्ता हैं इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आप तीनों का स्वागत है। पर चर्चा की शुरुआत रविंदर सिंह जी से करना चाहता हूं। रविंदर सिंह जी, ये क्या हो गया? आप तो बताने के लिए गए थे कि आप ऐसी सरकार देंगे जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होगा, कोई नामो निशान नहीं होगा, पर हो क्या रहा है? अपने ही मंत्री की कारगुजारी को आप देख रहे हैं। वस्तुतः आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है या बाकी मुद्दों पर नाकामी के चलते अपने बीच से एक मुर्गा निकाला और उसका सर कत्ल कर दिया? जानने में दिलचस्पी है, वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग गंभीर हैं या इस माध्यम से बाकी मामलों से निगाह हट जाए और आपकी जय जयकार इस संदर्भ में होती रहे, इसलिए आपने ये कदम उठाया? थोड़ा समझना चाहता हूं, समझाएंगे? हिमांशु जी, देखिए, बड़ी आपने जो जिस तरह के संदर्भ में जिस तरह की भूमिका बांधी है वो अपने आप में बड़े सवाल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि आपने बात की है, किसी भी पार्टी के पास कोई ऐसा थर्मामीटर या कोई टेस्ट नहीं है जो कर सके कि ये आदमी कल को भ्रष्टाचार करेगा या ये आदमी करेगा या नहीं करेगा। हाँ, किसी भी लीडर में या किसी भी पार्टी के एक विचारधारा में वो जी चीज जरूर होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। जी। और मान साहब ने बताया है कि 1% भ्रष्टाचार की भी जो गुंजाइश है वो आम आदमी पार्टी में नहीं है। अगर कोई 1% भी करेगा तो आम आदमी पार्टी में उसका यही हशर होगा। मेरा एक और सवाल ये है रविंदर सिंह जी, दो अलग अलग बातें हैं। एक है आम आदमी पार्टी और एक है भगवंत मान के नेतृत्व की सरकार। भ्रष्टाचार भगवंत मान को स्वीकार नहीं है या आम आदमी पार्टी को स्वीकार नहीं है? यह सवाल इसलिए है कि भ्रष्टाचार के आरोप की जानकारी भगवंत मान जी को लगी, उन्होंने उसकी पुष्टि कराई, पुष्टि हुई, उन्होंने मंत्रिमंडल से निकाल बाहर किया। लेकिन जिस पार्टी का नेतृत्व माननीय अरविंद केजरीवाल करते हैं, उन्होंने क्या किया? विजय सिंगला जेल में हैं, पर आम आदमी पार्टी के सम्मान्य नेता, कार्यकर्ता और विधायक हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया? किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? अगर वाकई आपको भ्रष्टाचारी 1% भी स्वीकार नहीं है, तो फिर अभी भी माननीय विधायक क्यों हैं विजय सिंगला जी आम आदमी पार्टी के? आपकी आपकी जानकारी में इजाफा कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी ने उनको अपनी मेंबरशिप से, अगर
परिचय ही कर दिया। आप इससे बड़ा क्या बताएंगे? ये पंजाब के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। उसका कारण क्या है कि ऑपोजिशन को किसी को नहीं पता था। जी। सीएम साहब को जाके कंप्लेंट मिली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और उसकी पुष्टि करने के बाद वो कवर कवर भी कर सकते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसी वजह से सीएम साहब ने उनसे पूछा, उनके कबूल करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की और एफआईआर की, अपने मंत्री पे की, किसी म्यूनिसिपल काउंसिलर पे नहीं की, किसी प्रधान पे नहीं की, किसी एमएलए पे नहीं की। कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया, एफआईआर की। आज सलाखों के पीछे है, आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता उनको दिखाया गया है। विधायक वाली जो उसकी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन मैं हिमांशु जी आपको एक बार फिर बता देता हूं, इसके ऊपर बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। राजनीति क्या हो रही है? कांग्रेस कर रही है राजनीति, बीजेपी कर रही है, अकाली दल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और भगवंत मान का जो करप्शन के विरुद्ध मैं बार बार अपनी तकरीरों में हिमांशु जी एक बात कहता रहा हूं कि ये 2022 के जो इलेक्शन हुए हैं ये अपने आप में ये बहुत आश्चर्यजनक इसलिए भी है कि जहां पर हमने रेत माफिया की बात की, ड्रग माफिया की बात की, लैंड माफिया की बात की, सैंड माफिया की बात की, इन इलेक्शन में एक और चीज साफ हुई है। वो साफ हुई है पॉलिटिकल माफिया। जितना भी 75-25 का हिस्सेदारी चलती थी, अगर कांग्रेस ऑपोजिशन में है तो उसको 25% कट मिलेगा और सरकार को 75% मिलेगा। अगर अकाली दल ऑपोजिशन में है तो उसको 25% मिलेगा और कांग्रेस को 75% मिलेगा। इस चीज का खात्मा जो है आम आदमी पार्टी ने किया है, और यही कारण है कि 1% जो करप्शन है, चाहे वो अपना मंत्री ही क्यों ना कर रहा हो, बर्दाश्त नहीं होगी। बर्दाश्त नहीं किया है, करप्शन के खिलाफ काम करके दिखाया है, ये संकल्प जो लिया था उसे साबित किया है। कितनी शर्मिंदगी है। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इकराम संधू जी, आपको इस बात को लेकर जो काम 137 साल की पार्टी नहीं कर पाई वो 10 साल पुरानी पार्टी ने करके दिखा दिया। राजनीति के अंदर शुचिता की नई मिसाल कायम कर दी। एक आप है, महाराष्ट्र में सरकार में है, आपके सहयोग से सरकार है, देशद्रोहियों के साथ जुड़े रहने के आरोप में आपके मंत्री जी जेल की सजा काट रहे हैं, तो भी वह आपकी सरकार के मंत्री हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। कितनी शर्मिंदगी अंदर से आ रही है इकराम संधू जी, कहां ये हैं वो कहां हम हैं। नमस्ते मंशु जी। जी, आप जब हम नवाब मलिक जी की बात करते हैं वो उसकी हम एक और डिस्कशन कर सकते हैं जी, तो थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं कि नवाब मलिक का आपको भी पता है कि वो एक पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है वहां। जी, अभी उनके अगेंस्ट एक कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले जी ने कहा भी था एक टाइम पे कि भाई इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बट फिर एनसीपी ने एक डिसीजन ली कि नहीं, ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और हम इसे लीगली फाइट करेंगे, तो उसे हम छोड़ देते हैं, उसकी डिस्कशन हम कभी और कर लेंगे। दूसरा हम आ जाते हैं जो सिंगला जी का केस है। जी, अब मैं स्वागत करता हूं अगर इन्होंने ये कदम उठाया है और पारदर्शिता के साथ उठाया है तो हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया। बट पारदर्शिता ही नहीं है इसके अंदर जी। अगर आप देखिए इसके, अब मैं 2 उदाहरण देता हूं। ये दूसरा उदाहरण, एक पहला उदाहरण था आज से 6 साल पहले इनके कन्वीनियर होते थे छोटेपुर जी। अगर आपको याद होएगा 2017 की इलेक्शन से पहले इनकी सेंट्रल लीडरशिप आपने क्या कहा कि जी हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसके अंदर हमें पता लगा है कि छोटेपुर जी ने 2 लाख रुपए लिए हैं किसी से, और उस बिना के ऊपर छोटेपुर जी जो पूरे पंजाब में घूम रहे थे कि जी मैं तो फ्यूचर सीएम हूं ऑफ पंजाब, अगर आप 2016 में जाइए, उन्हें इन्होंने जिसे कहते हैं अनसेरेमोनियसली कन्वीनियर की पोस्ट से निकाल दिया और वो पार्टी भी छोड़ गए। 6 साल हो गए हैं, वो टेप आज तक किसी ने नहीं देखी। इससे उन्होंने 2 लाख रुपए लिए, किस चीज के लिए लिए, क्या तर्क थे, कुछ नहीं पता। अब क्या छोटेपुर जी ने करप्शन की थी या उन्हें निकाला गया 6 साल बाद नहीं पता। तो ये तो पारदर्शिता के जो से है दंड भेद पे तो ये 0 है, हमें पता ही नहीं क्या हुआ 6 साल बाद। अब आप आ जाइए सिंगला जी के केस में। 3 दिन हो गए हैं कि जी हमें पता लगा है कि एक स्टिंग किया है, किसने किया पता नहीं, कोई और इन्वॉल्व है इसके अंदर, कोई खबर नहीं। बट जी ये किसी कॉन्ट्रैक्टर से 2% मांग रहे थे, एक पे बात हुई, 5 लाख दे दिए गए बयाना के तौर पे,
और फिर हमने ये एक्शन ले लिया। अब आप पंजाब के अंदर इतनी अटकलें चल रही हैं इसके ऊपर, कोई कह रहा है जी टेप के अंदर और लोगों के भी नाम है जी, तो ये तो बलि का बकरा बना के इसे पहले ही दफना दिया जाए, वो है। दूसरी अटकलें लग रही हैं कि जी ये टेप है, ये मीडिया को एक्सपोज हो रही थी, तो इसलिए वो कहते हैं ना हाई मॉरल ग्राउंड ले ले पहले जी, इसलिए इन्होंने आनन फानन में सब कुछ किया जी। अब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, हमें नहीं पता जी। बट जब तक आप इसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, जब तक जनता को पता नहीं लगेगा कि हुआ कैसे है। ये तो जैसे होता था ना कि हम सुनते होते थे कम्युनिस्ट कंट्रीज होती थी, हम चाइना का नहीं सुनते कि जी चाइना में एक प्रोविंस के अंदर शी जिनपिंग ने डिसीजन ली और पूरा जो सा पॉलिट ब्यूरो था वहां का चेंज कर दिया, क्योंकि जी वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री की ट्रेडिशन नहीं है। अगर आपने किया है और आप इसके तर्क दें कि भी किस बेसिस पे किया है, ये टेप है, ये ऑडियो तर्क दिया तो हुआ है, उन्होंने बाकायदा टेप हवाले किया हुआ है, पुलिस के मामला पुलिस के पास है, कस्टडी में लिया गया है, अदालत में अब साबित किया जाएगा। भगवंत मान ने अपने आप को दांव पर लगा दिया है क्योंकि उन्होंने उसका संदर्भ में दावा किया है, पुष्टि के संदर्भ में। मैं जानना चाहता हूँ इकराम जी, आप इस बात को लेकर आनंदित नहीं है, आपको खुशी नहीं है, आपको प्रसन्नता नहीं है कि जिस देश में भ्रष्टाचार शिष्टाचार के तौर पर तब्दील हो चुका है, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप से किसी के चेहरे पर शिकन नहीं आती, उस देश में एक सरकार ने अपने ही मंत्री के भ्रष्टाचार के आचरण को स्वीकार करते हुए उस पर कार्रवाई की है। कि आपको नहीं लगता है कि आपकी तो केवल 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, बाकी में तो विपक्षी है, बाकी विपक्षियों के संदर्भ में नजीर बने, बाकी लोग भी अपने यहाँ पर जो ऐसे महानुभाव है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं? क्या ऐसी कोई मांग करने की इच्छा इकराम जी आपके अंदर नहीं आती है? देखिए सर, हमारी तो जीरो टॉलरेंस है टू करप्शन, लेकिन इसके अंदर मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। अब आजकल हम सारे एंजॉय कर रहे हैं, आईपीएल चल रहा है जी, अब शाम बहुत बढ़िया निकल जाती है। अब आईपीएल में क्या होता है जी, एक अंपायर ने कोई डिसीजन ली तो उसके अगेंस्ट एक रिव्यू होता है। अब आप भी मैच देखते हैं, रिव्यू में बड़ा साफ दिखता है कि जो गेंद है वो जाके बल्ले पे नहीं लगी, वो तो पैर पे लगी है जी। लेकिन जो अंपायर है वो कहता है जी मुझे अल्ट्रा एज दिखाओ जी, कि भाई 0.1% भी डाउट ना रहे कि कहीं बैट तो नहीं लगा था जी। वो चेक करते हैं, अल्ट्रा एज नहीं आई, वो कहता है जी आप बॉल ट्रैकिंग पे आ जाओ, बॉल ट्रैकिंग दिखाता है कि जी सब ठीक है, वो कहता है जी आउट हो गया जी। उसके बाद चाहे मैं पंजाब को सपोर्ट करता हूं, मेरा बल्लेबाज आउट हो जाए, मैं उसके अंदर जैसे कहता ना आई कांट फाइंड अ फॉल्ट इन द डिसीजन जी। अब यहां अब आप क्या कर रहे हो कि भाई एक आपने तर्क दिया है कि इस बेसिस पे हमने ये एक्शन ले लिया, बट वो क्या तर्क है वो तो आप पब्लिक डोमेन में तो है ही नहीं। आप कह रहे हो जी हमने पुलिस को दे दिया। अब पंजाब पुलिस जो बेहाल हुई, माफ कीजिएगा, आप उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें ऐसे नेता रहे कि एक लाल बहादुर शास्त्री रहे, एक रेल दुर्घटना हुई, उन्हें उस दुर्घटना में अपना नैतिक तौर पर अपराध महसूस हुआ और उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आज तर्क दे दिया जाता है अरे मंत्री को ट्रेन चलाता है क्या जो वो इस्तीफा दे, लेकिन आपके पास में ऐसी विरासत रही है। तो ऐसी विरासत रखने वाले लोग आज आरोपों के संदर्भ में ये संदेह पैदा करें, थोड़ा अचंबा होता है मुझे। या अचंबा इसलिए आपको हो रहा होगा यार ऐसा हो कैसे सकता है कि महज एक आरोप एक मंत्री के संदर्भ में हुआ और उसको इस तरीके से बर्खास्त कर दिया। लेकिन मेरे साथ में रामविलास शर्मा जी हैं, 5 दशक की राजनीति का उनके पास तजुर्बा है, सुशासन के संदर्भ में, सदाचार के संदर्भ में। सबसे ज्यादा बात इस देश में अगर किसी ने की थी तो वो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने की थी। पर इस समय भाजपा की सरकारों के संदर्भ में भी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े रहते हैं। रामविलास जी, जो कहने और करने की जिम्मेदारी आपकी थी वो आपकी जगह आप कर रही है, कुछ कहेंगे? हिमांशु जी नमस्कार जी। आपने बड़ा कठिन और जटिल मुद्दा जो आपका स्वभाव है वो आज लिया है जी। और रविंदर सिंह जी कह रहे थे कि हमने बड़ा चमत्कार किया है। केजरीवाल जी मेरे पड़ोसी भाई हैं, 22 किलोमीटर मेरे गांव से दूर शिवानी के रहने वाले हैं जी। हम अपने भाई को अच्छी तरह से जानते हैं जी।
और आप जो पार्टी है जी, ये बेचारा एक गरीब बनिया विजय सिंगला को इन्होंने एक इवेंट हुआ है जी, मैं कुछ बातों से इकराम साहब की संधू जी की बात से ये एक इवेंट बनाया गया जी, विजय सिंगला को टिकट दिया तब से लेकर जी, ये दिखने में जो बात लगती है न हिमांशु जी जी, ये वो प्याज की गट्ठी है जी, जिसकी परतें आप उतारेंगे। जी, मैं इनके इतिहास में नहीं जाना चाहता, सिद्धांत तौर पर ये दिखने में एकदम अच्छा लगता है, चमत्कारी लगता है, क्रांतिकारी लगता है, परंतु ये सच्चाई ये नहीं है। जी, सच्चाई इसके पीछे आज भगवंत मान सरदार जी बेचारा वो कोई तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर पा रहा, जी, डीजीपी की ट्रांसफर, चीफ सेक्रेटरी की ट्रांसफर, राघव चड्ढा उस कैबिनेट में बैठते हैं। जी, मतलब सारे संवैधानिक जो प्रावधान है, जी, हम भी 3 बार हरियाणा सरकार में चौधरी देवीलाल के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे, चौधरी बंसीलाल जी के साथ रहे, मनोहर लाल जी के नाम का प्रस्ताव तो हमने ही रखा, जी, परंतु संवैधानिक जो परंपरा है और पंजाब पुलिस का किस तरह से पंजाब पुलिस को किस तरह से दिल्ली की सरकार इस्तेमाल कर रही है, आपने तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में देखा। वो हरियाणा पुलिस अनिल विज ने बेचारे ने इंटरवीन किया और वो माननीय अरे रामलाल जी आप बहकाइए मत, कहाँ बग्गा वग्गा पे पहुंच गए आप विजय सिंगला की बात करते हुए। आपसे सवाल है सदाचार की, शुचिता की, ईमानदारी की बात सबसे ज्यादा इस देश में किसने की? आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने की। व्यवहार में क्या किया? येदियुरप्पा जी इतने गंभीर मामलों में आरोपी, आपने उन्हें वापस मुख्यमंत्री बनाया, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बेल्लारी के रेड्डी बद्दू, क्या किया आपने? कालीन बिछा के रखा हुआ है। तो आप जिन लोगों के संदर्भ में जो करना चाहिए तो उसके स्थान पे क्या किए, देश के सम्मुख है। अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देश के सम्माननीय गृह राज्य मंत्री निशाने पर हैं। अदालत ने साफ तौर पे कहा कि इस व्यक्ति को जमानत कैसे मिल गई उनके बेटे के संदर्भ में। आपसे जानना ये चाहता हूँ रामलाल जी, आपके 5 दशक राजनीति में हो गए, संघर्ष के हो गए, कि आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कदम पंजाब के संदर्भ में उठाया है पूरे देश के लिए नजीर बनना चाहिए और बाकी सरकारों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि जनता का भरोसा बन पाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई महज एक जुमला नहीं है बल्कि इसे यकीन में भी बदला जा सकता है, व्यवहार में देखा भी जा सकता है। ये जानने में मेरी दिलचस्पी है, क्या कहेंगे आप? नहीं हिमांशु जी, मैं इस बात से मैंने शुरू में भी कहा जी कि एट द फेस ऑफ इट जी, ये दिखने में चमत्कारी बात लगती है, क्रांतिकारी बात लगती है जी, परंतु मैं हिमांशु जी और आप भी जानते हैं जी, मैं इसका आगा पीछा भी जानता हूं जी, और आपने सही पूछा रविंद्र सिंह जी से कि वो सदस्यता, आप तो राजनीतिक लोगों की खाल उधेड़ने में मशहूर हैं, आप किसी की वो और हिमांशु जी जैसा पत्रकार देश में है, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है जी। परंतु मैं आपको ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी, इसके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, परंतु ये घटना आज आपके यहाँ सारा वीडियो कैमरा रखना जी, आज पंजाब के लोगों से कुछ कहा, इकराम भाईजान ने भी सही कहा, यदि ये घटना नजीर बननी चाहिए जी, मैं इस बात से सहमत हूँ जी, बाकी लोगों के लिए ये घटना नजीर बने जी, परंतु इसके पर्दे के पीछे और जो कुछ होने वाला है आगे, जो संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं उनका जो उल्लंघन हो रहा है, आप भगवंत मान जी से रात के समय में कभी अकेले में पूछिए कि आप मुख्यमंत्री के नाते कैसा महसूस कर रहे। राघव चड्ढा जी
का कितना दखल है? रामविलास शर्मा जी जिस तरफ बार बार इंगित कर रहे हैं, मैं उसी बात को लेकर रविंदर सिंह जी के पास आना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास समय सीमित है। और रविंदर जी, सीधे तौर पर आपसे जो समझना है मुझे, वो ये है कि कौन है विजय सिंगला। विजय सिंगला जी वो है जिसने शुभदीप सिंह मूसावाला जैसे मशहूर गायक को हराया, नहीं बहुत बुरी तरीके से हराया। पंजाब में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल करने वाले शख्स का नाम है विजय सिंगला। बार बार ऐसा लग रहा है कि विजय सिंगला सियासी साजिश के शिकार हो गए। लोगों ने घेर दिया और लोगों ने घेर के उनको शहीद करा के आम आदमी पार्टी, जो पंजाब में बाकी मुद्दों पर विफल हो रही है, उससे सूझ नहीं रहा है कि जो वादे उसने किए थे, जो दावे उसने किए थे, उनका कैसे क्या कुछ करे। तो इस रास्ते पर चल के 4-6 महीने काटने की कोशिश की है। इत्तेफाक रखते हैं आप? जो बात इकराम संधू जी ने कही कि आपने उस समय पर भी बताया था कि हमने स्टिंग किया है, फिर वो स्टिंग कभी सामने नहीं आया। विजय सिंगला जी के संदर्भ में भी आपने बताया कि उन्होंने तो सामने स्वीकार किया, हाँ मैंने ऐसा किया है। वो वीडियो सामने क्यों नहीं लाते ताकि इकराम जी के मन को शांति मिले, रामविलास जी का हृदय जो है आनंदित हो। चलो हमसे नहीं हुआ, किसी से तो हुआ। आप ऐसा सुख क्यों छीनना चाहते हैं? क्यों नहीं ये सुख इन लोगों को प्रदान करते आप? जी रविंद्र हिमांशु जी, जितनी भी ये रिवायती पार्टियां हैं, जी, जितनी भी रिवायती पार्टियां हैं, जितनी भी कन्वेंशनल पार्टीज हैं जी, उनकी सियासी जमीन जो है वो निकल रही है, पैरों के नीचे से सियासी जमीन निकल रही है। मैं हैरान हूं इंडियन नेशनल करप्ट कांग्रेस कहूंगा, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं। और बीजेपी जितनी भी ये रिवायती पार्टी है, कन्वेंशनल पार्टी है, अचानक नेटवर्क कैसे चला गया यार? इतना बढ़िया तो आ रहा। हाँ, हिमांशु, मैं यही बात कह रहा था कि दोनों कन्वेंशनल पार्टीज को ये बात हजम, आम आदमी पार्टी इतने बड़े बड़े मील के पत्थर स्थापित कर रही है, क्योंकि कल को जब इनके लीडर्स करप्शन करेंगे तो प्रेशर इन पे आएगा कि आम आदमी पार्टी जब अपने एक बड़े लीडर को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के आदमी को उसके ऊपर एफआईआर कर सकती है, उसको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ये कांग्रेस वाले बोल रहे थे। मुझे तो हैरानी होती है, इनके साधु सिंह धर्मसोत नाभा से एमएलए थे, एससी बच्चों के एससी स्कॉलरशिप के 700 करोड़ रुपया खा गए। उस पर पर्चा किस पे हुआ? एक डायरेक्टर पे और एक क्लर्क पे। इनके जो एमएलए हैं मोहाली से 300। और रविंदर सिंह जी, मैंने तो आपकी बात को पहले कह दिया, कांग्रेस के संदर्भ में भी आरोपों की कोई कमी नहीं है, भाजपा के नेताओं पे भी आरोपों की कोई कमी नहीं है। पर मेरी कमी, सबसे ज्यादा सफेद का दावा तो इस समय आम आदमी पार्टी कर रही है। आपसे केवल सवाल इतना है, दावा किया गया कि विजय सिंगला के द्वारा मुख्यमंत्री के सम्मुख मान लिया गया कि मैंने ये किया है, ये गुनाह मुझसे हुआ है। उसका वीडियो माननीय रामविलास शर्मा जो इकराम संधू जी की संतुष्टि के लिए और देश के सम्मुख नजीर बने, इसके लिए जारी क्यों नहीं करते? किस बात से डर रहे हैं? किस बात को छुपाना चाह रहे हैं? ये सवाल उठाया यहाँ रामविलास जी ने भी और इकराम जी ने भी। इसके उत्तर में रविंदर जी के पास कुछ है? मेरे पास बिल्कुल है। आप अगर आपके किसी चैनल ने उस एफआईआर की कॉपी को फ्लैश किया हो, जिस एफआईआर के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है सिंगला जी को, उस एफआईआर की कॉपी में कंप्लेनेंट कौन है? उस एफआईआर में अगर आप देखें तो कंप्लेनेंट है एक इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर लेवल का आदमी, जिसके हाथों से कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, जो बड़े बड़े कंपनीज को, हॉस्पिटल्स को ठीक करने का, उनको मरम्मत करने का, नए हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जिनके हाथों से निकलता था, जिन्होंने टेंडर करवाने थे, उनकी स्टेटमेंट है। 57 ईयर्स के हैं वो, 57 साल उम्र है और अगले साल मार्च में उन्होंने रिटायर होना है। उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया सिंगला जी के भतीजे की तरफ से, जो उनके ओएसडी भी है, और सिंगला जी की तरफ से भी। आप उसके एफआईआर की कॉपी आपको दे दूंगा, नेक्स्ट शो में आप चला लीजिएगा। उसमें ये बोला गया है, जो कंप्लेनेंट है उन्होंने बोला है कि मुझे 2% कमीशन के लिए। माफ कीजिएगा रविंदर सिंह जी, जो बात इकराम जी ने कही आप उसके संदर्भ में पुष्टि नहीं कर पाए। दावा यह किया गया कि भगवंत मान जी ने विजय सिंगला जी को बुलाया और विजय सिंगला जी को जब बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ऐसा किया है। अगर वो वीडियो आप सार्वजनिक करते तो रामविलास जी और इकराम संधू जी
अपने पार्टी फोरम में सवाल उठाते कि जब आम आदमी पार्टी जो 1 दशक पहले अस्तित्व में आई है इतना साहसिक कदम उठा सकती है, तो हमें ये कदम उठाने के संदर्भ में किस बात का भय है, किस बात का डर है, किस बात का संकोच है। उम्मीद है कि ऐसी कोई पहल आप करेंगे। जैसा कदम आपने विजय सिंगला के संदर्भ में उठाया है, वैसा कदम आप जसवंत सिंह गज्जन, वैसा कदम आप डॉक्टर बलबीर सिंह जो बाकायदा कोर्ट से दोषी करार दिए गए मारपीट के मामले में, उनके संदर्भ में भी उठाएंगे। जब आप सबके संदर्भ में ऐसे कदम उठाएंगे तो शायद वो भरोसा पैदा हो पाएगा जैसी उम्मीद आपके इस कदम के संदर्भ में जनता के बीच में जागी है, पर बाकी राजनीतिक दलों के मन में संदेह पैदा कर रही है। ये संदेह के बादल छटने चाहिए। एक शुरुआत जो आम आदमी पार्टी ने करने का दावा किया है उसमें थोड़ी और पारदर्शिता, थोड़ी और दमदारी और थोड़ी और ईमानदारी की जरूरत महसूस होती है। क्या आम आदमी पार्टी के हुक्मरान ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर जो भी परिस्थिति हो, अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विजय सिंगला का राजनीतिक जीवन समाप्त करने की कोशिश नहीं है तो ऐसे प्रयास का स्वागत होना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर राजनीतिज्ञों के इस आचरण को समर्पित है। हमारा शेर कहता है कि आदमी दिन ब दिन गिरा नीचे, आदमी दिन ब दिन गिरा नीचे और ऊपर उठे मकान यहाँ। भवानी शंकर ने जो ये लिखा था, क्या यह शेर इस देश के राजनीतिज्ञों पर पूरी तरीके से मुफीद नहीं? विचार करें और मुझे याद दें। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा बढ़ो।